और हम लोग ये घर से नहीं निकलेंगे। जीवन भर का कमाई लगा हुआ इसमें, और जीवन भर का कमाई से हम लोग जान दे देंगे, मगर निकलेंगे घर से नहीं। जो काटा है वो दलाल किया है, वो दलाल नहीं दिख रहा। हमारा घर बना हुआ रोड के किनारे, जो रोड बना हुआ है वहाँ पे दलाल उन लोग को नहीं दिख रहा है। ये दलाल का पेपर है, ये झारखंड सरकार का पेपर दलाल का पेपर दिखता है। ये मंजू देवी खतियान से परचेज किए थे। ये हमारा केवाला का पूरा पेपर है सर, ये पूरा केवाला का डीड है मेरा। सीओ बोलता है कि ये दलाल से लिए हैं। अगर सीओ साहब बोलते हैं दलाल से लिए हैं तो ये दलाल ही मोटेशन किया है। इसका मतलब सरकार, पूरा सरकार दलाल बन चुका है। इसका मतलब चल में जाते हैं बोलते हैं हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट बोलता है कि हम नोटिस जारी कर सके, अब कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पे लोग जमीन खरीदे, मोटेशन करवाया, बैंक से लोन भी लिए और लोन लेकर के लोग घर बनाए। और 2009 के बाद 2016 में अचानक से अंचलाधिकारी आते हैं और बोलते हैं कि यह जमीन सरकारी जमीन है, डैम ने इसको इंक्रोचमेंट किया है। तो जब हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत RRDA में जब सूचना डाले कि भाई ये जमीन किस नेचर का है, तो RRDA ने हमें लिखित रूप में दिया है कि ये आंशिक ओपन स्पेस है, मतलब पार्शियली ओपन स्पेस है, ये इंक्रोचमेंट एरिया में नहीं आता है। ये उसके बावजूद अंचलाधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है और वो बोल रहे हैं कि हम माननीय उच्च न्यायालय की बात को भी नहीं मानेंगे, हम तोड़ेंगे। तो हम लोग मैंने रोड पे चल रहेंगे सर, बहुत बेबस आदमी है, हम लोग को जो कोई चारा नहीं है, कमाते हैं तो खाते हैं, एक एक पाई करके मैंने जिस चीज़ को बनाया गया है। जी जी। और अगर झारखंडी को इस तरह से अगर बर्बाद किया जाएगा तो झारखंड भी नहीं सुनने वाला है किसी को। हम लोग भी हाई कोर्ट के आगे आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे। ये मंजू देवी से हमने प्रॉपर्टी को परचेज किया था। मंजू देवी खतियान से परचेज किए थे। ये हमारा केवाला का पूरा पेपर है सर, ये पूरा केवाला का डीड है मेरा, जो देख सकते हैं पूरा डीड के साथ हमने परचेज किए हैं। ठीक है, एक केवाल जो भी पेपर होता है सर, केवाला का पूरा पेपर है। हमारे वाइफ हुई मधु देवी, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में सारा 5 उंगली का अंगूठे का निशान है। अब अगर इसके बावजूद में भी अगर सरकार के कहना है कि ये सरकार का जमीन है, तो किसको मानूं हम कि ये अपना जमीन है? किसको मानते हैं कि किसका जमीन है? ये सरकारी पेपर है, ये सारा टेट आज तक ले आप राजस्व आज का देख सकते हैं 2025, आप यहाँ देख लीजिए आज तक का हम राजस्व पे किए 2025 6/10/2025 तक ले रजिस्ट्री का रसीद कट रहा है। उसके बावजूद में भी अगर सरकार का कहना है कि ये सरकारी जमीन है, डैम का जमीन है, तो पहले हम लोग को मारिए, उसके बाद में घर तोड़िए मेरा। हम लोग नहीं रहेंगे तो आपको ऑब्जेक्शन करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। सीओ बोलता है कि ये दलाल से लिए हैं। अगर सीओ साहब बोलते हैं दलाल से लिए हैं तो ये दलाल ही मोटेशन किया है। इसका मतलब पूरा सरकार दलाल बन चुका है। इसका मतलब हम अपना बयां कर रहे हैं सर, हम लोग पूरे जीवन भर के कमाई लगाए हैं और हम लोग ये घर से नहीं निकलेंगे। जीवन भर के कमाई लगा हुआ इसमें, और जीवन भर के कमाई से हम लोग जान दे देंगे, मगर निकलेंगे घर से नहीं। ये सीओ साहब आवाज मेरा सुने, ये हाई कोर्ट सुने मेरा आवाज। तो झारखंड को इस तरह से बर्बाद कर दिया जा रहा है। बोलते हैं 1964 में मुआवजा दिया गया है, ठीक है मुआवजा दिए, भूअर्जन विभाग का क्या जीवा था? इसको, इस प्लॉट को ब्लॉक करो, ये रजिस्टर 2 को हटाना चाहिए। अगर आज हटाया रहता था तो मेरा जमीन केवाला नहीं होता, हम लोग नहीं फंसते। नोटिशन कैसे हुआ? डीड पे डीड है, लीक डीड है सर, खतियान से डीड के बाद मेरा डीड। अगर इसके बाद में भी अगर मेरा माननीय डीसी साहब अगर नहीं सुनते, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास मेरा अगर आवाज पहुंचता है, तो मेरा बात को रखा जी कीजिए सर। हम लोग गरीब आदमी हैं, इनका हस्बैंड यही चला गया, मेरा भाई का हस्बैंड पत्नी यही डेट कर गया, इसी घर में हम लोग 10-15 साल से रहते हैं। अगर इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा हम लोग को, सर जी कहाँ जाएंगे सर? किसको हम सुनावे? अंचल में जाते तो बोलते हाई कोर्ट जाओ,
हाई कोर्ट बोलता है कि हम नोटिस जारी कर सके, अब कोई रोक नहीं सकता है। कोई पैरवी नहीं है सर, गरीब का कोई पैरवी नहीं है, कोई पैरवी नहीं है सर। हमारा सर नया ही होना चाहिए। अगर सरकार जमीन उनका है ही है, सरकार का जमीन, तो पहले मुआवजा मुझे दे, उसके बाद हम स्वयं अपना घर को हम। अनाउंसमेंट कब हुआ था? अलॉटमेंट 3 दिन पहले हुआ था कि पूरा सामान हटा लिए। हम लोग हटाएंगे नहीं सर, हम लोग सामान के साथ साथ अपना शरीर भी आत्मदाह कर लेंगे, अपना शरीर आत्मदाह कर लेंगे हम लोग यहाँ साले हटेंगे नहीं। सामान हटा के कहाँ लेके जाएंगे? यही घर है तो कहाँ लेके जाएंगे हम सामान को? 50 को घर तो सरकार ने दे दिया है, यही घर है हमारा, यही रहेंगे। पहले जीसीबी मेरे छाती पे चढ़ा के जाएगा, उसके बाद में घर तोड़ लेगा, उसके बाद सरकार भी लेके जाएगा गेट। हम लोग रहेंगे ही नहीं, तो हम लोग रहेंगे ही नहीं। मेरा माननीय झारखंड सरकार से अगर गुजारिश है कि गरीबों को थोड़ा ध्यान दे, बस हम पेपर के साथ हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीमेंट लेके बैठे। नीच के माध्यम से बोलने का आवाज नहीं निकल रहा है, मगर बोलना पड़ेगा, हो सके सरकार तक मेरा आवाज पहुंचे। ये हम लोग 2010 में रजिस्ट्री करवाए थे, जिसका मोटेशन भी करवाए हैं, और अभी तकले राजस्व 2025 तकले हम दिए सरकार को। 2021 में भी अतिक्रमण हुआ था, 2010 में हुआ था। पेपर दिखाने के बाद अला डीसी या डीसी के द्वारा ये घर को तोड़ा नहीं गया, बाकी सब घर को यहाँ तोड़ा गया था, मेरा घर को नहीं तोड़ा गया था पेपर देखने में। 2021 में जब भी अतिक्रमण वाले आए, उसके बाद में भी 2021 में कोना थोड़ा सा मेरा तोड़ा गया, जो वीडियो में अभी भी मेरा दिख सकता है और वीडियो है। और उसके बाद में पीएचडी द्वारा, डैम विभाग द्वारा पिलर गाड़ दिया गया कि इसके बाद आपके आगे नहीं तोड़ा जाएगा। वापस 2 साल के बाद सर फिर से हमारा नोटिस घर को इशू कर दिया गया कि ये घर पूरा अतिक्रमण के दायरे में है। तो बताइए कि अभी रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हो गया? सारा पेपर अपडेट है मेरा सर। राजस्व अभी तक ले 2000 आज तक ले मेरा रसीद अपडेट है, जिसको हम लोग सरकारी विभाग का तंत्र संत्र जो भी सब कुछ बोलते हैं हम लोग, अब उसी पेपर को देख के रजिस्ट्री लिया जाता है, उसी को देख के रजिस्ट्री ले कराते हैं, और दूसरा कोई पेपर होता ही नहीं। अब हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसमें हम अगर दोषी है, अगर सरकार का ही सारा प्रॉपर्टी है सर ये, तो हमें मुआवजा दे के हमें उचित जगह बसाया जाए, और इसको आप स्वयं हम अपना खुद अतिक्रमण हटा देंगे। मतलब आपका कहने का मतलब उजाड़ने से पहले बसा दिया जाए? हमें उजाड़ने से बसाया जाए। हम प्योर झारखंड से हैं, हमारा बाबा दादा खतियान है हम लोग यहाँ से, हम लोग प्योर रांची से झारखंड से बिलोंग करते हैं। और अगर झारखंडी को इस तरह से अगर बर्बाद किया जाएगा तो झारखंड भी नहीं सुनने वाला है किसी को। हम लोग भी हाई कोर्ट के आगे आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे। अंचल अधिकारी बोलता है कि हाई कोर्ट में अपील कीजिए। इतना पैसा गरीब के पास नहीं रहता कि वकील को फीस दे सके, हो कहाँ जाएगा? इनकी हस्बैंड इसी घर में, मेरा चाची लगती है, इसी घर में डेथ हो गया, दोनों पैर डैमेज है इनका, कहाँ जाएगी ये? हमारी फुआ है ये। अब इनसे भी बैठ लीजिए कि किस तरह से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। और अगर सरकार इस तरह से हम लोग को घर को तोड़ के और बेघर कर देगा, तो अब इसका सरकार ही जाने। आप आगे हम क्या बोले, हमें तो ऐसा लग रहा है। पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार साह हुआ, हमारी पत्नी का नाम मधु देवी है, जिसके नाम पे केवाला पेपर है। ये हमारी फुआ हुए, और इनसे भी थोड़ा बैठ ले सकते हैं। कब से रह रहे हैं? हम यहाँ 2010 से रह रहे हैं सर। से लिए थे? ये जमीन हमने एक क्या नाम था उनका, नाम ध्यान से उतर रहा है। ये जमीन खतियानी जमीन था, खतियानी से फिर एक आदमी का डीड हुआ, फिर ये दूसरे को डीड हुआ, सेकेंड रजिस्ट्री मेरा हुआ है। समझिए ये लिंक डीड बोल सकते हैं इसको सर, लिंक डीड है ये मेरा। ऐसा नहीं कि हमारा फर्जी तरीका से एक डीड हुआ है, ऐसा नहीं, सारा पेपर मेरे पास है सर, अपडेट है। हो गया 12-13 साल हो गया, 15 साल 16 साल हो गया है। 16 साल? हाँ 16 साल हमको हो गया। हमारा भाई भी है, डेथ कर दिया। हमारा पति है क्या ये? अभी यहाँ बुलडोजर चलने वाला है, पूरा घर तोड़ा जाएगा। तो थोड़ा हम लोग को जगह दीजिए, सरकार देवे जगह देगा, तुड़ दे, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर हम लोग को जगह देगा ना रहने के लिए। कहाँ जाएगा? हम रण बेवा हो गया तो ना, हमारा बाल बच्चा, हमारा कोई नहीं है। ठंड में कहाँ जाइएगा आप? अब सरकार देंगे, कहीं पर देवे न करेंगे तो देंगे तो तुड़ देंगे, मगर हम लोग के अस्थायी देने के बाद तुड़ेंगे। हमें बार-बार नोटिस चिपकाया जा रहा है, कितने परेशान हैं? तो परेशान है तो अब सरकार नहीं से कर रहा है,
है सरकार बना के दे रहा है, देखिए कहाँ कहाँ बना बना के दे रहा है, सरकार बसा रहा है, अब हम लोग को उजड़ रहा है। कितना सालों का पैसा पूंजी आप लोगों का लगा? बहुत लगा है, कवरे 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 करते हैं, लगते हैं करते हैं। अभी तो देखिए काम करने जाते हैं, नहीं काम करेंगे तो खाएंगे कौन चीज बताइए। क्या नाम है? हम हमरा उषा देवी पैर से लाचार है, जान गए ना। ठीक है, बैठिए, बहुत देर से। और जो रस्सी जो काटा है वो दलाल किया है, वो दलाल नहीं दिख रहे। हमारा घर बना हुआ रोड के किनारे, जो रोड बना हुआ है वहां पे दलाल उन लोग को नहीं दिख रहा है। दलाल उसको कहा जाता है, ये दलाल बनाया है, ये जो स्टैम्प ड्यूटी जो हम भरे हैं वो दलाल बनाया है। ये तो हम लोग दलाल का घर बना हुआ घर तोड़ दीजिए। पहले घर तोड़ने से पहले यहाँ पे हम लोग रहेंगे, JCB से चलाइए हम लोग छाती पे। झारखंड का बेटा है, झारखंड में मिट जाएंगे घर के लिए, मगर घर नहीं तोड़ने देंगे। कितना अंचल अधिकारी को पावर होगा वो तोड़ के दिखावे। हम पेपर के साथ हैं, हम झारखंड सरकार के पेपर दस्तावेज के साथ हैं। अगर उनका है हस्ती तो वो तोड़े। पहले घर तोड़ने से पहले मेरा छाती पे बुलडोजर चलेगा, पूरा आत्मदाह करेंगे। हाई कोर्ट मेरा बात सुने, माननीय झारखंड सरकार सुने, हमारा PhD विभाग सुने, सारा ये पेपर देखेंगे। क्योंकि हमारे सामने कमल माननीय जो स्वर्गवास हो गए कमल भूषण साहब का डैम किनारे 2 फीट के नीचे उनका पिछले वाला पिलर गाड़ के गया, जो पिछले के दलाल का लाता, ये दलाल है। ये पैसा लेके डैम के आप सारा मीडिया कवर कीजिए। डैम के पानी के जस्ट बगल में पिलर गाड़ा हुआ है। मेरा घर के बगल में जो झारखंड सरकार रोड बनाया है उसके बाजू में मेरा घर है। आज तक ले 2025 तक ले राजस्व दिए हैं, उसके बाद में इन लोग को दिखता कि दलाल से घर खरीद ले। ये दलाल का पेपर है, ये झारखंड सरकार का पेपर दलाल का पेपर दिखता है। ये हाई कोर्ट द्वारा जो है मैंने अति किया गया है, उसी का मैंने पेपर है। मरतैयो चिन्ह मार दिया गया है, वो देख लीजिए, वो चिन्ह मार दिया गया है। क्या है? चिन्हित कर दिया गया है, जो मैंने तोड़ दिया जाएगा क्रॉस। यहाँ पे क्या आप लोग कोर्ट में मामला है? हाँ, कोर्ट का मामला है। हाई कोर्ट द्वारा जो है पेपर दिया गया है। ये तो हम लोग जो है 15 साल से ऊपर हो गए। 15 साल से जी। कितना पैसा खर्च सकते हैं? ये इसमें तो समझिए सर लाखों रुपए से ऊपर खर्चा है। टूटेगा तो कहाँ जाइएगा? हम लोग मैंने रोड पे चल जाएंगे सर, बहुत बेबस आदमी है हम लोग को, जो कोई चारा नहीं है, कमाते हैं तो खाते हैं। एक एक पाई करके मैंने जिस चीज़ को बनाया गया है। क्या मुआवजा मांग रहे हैं आप? जी जी कम से कम टूटे थे? जी कितना जी पैसा लगा? जी। क्या नाम हुआ? अमित कुमार। 498, 499 खाता 26 में करीब 15 के संख्या में लोग हैं जिन्होंने 2009 में ज़मीन खरीदी, रजिस्ट्री कराई, मोटेशन कराया और अभी तक का जमाबंदी रसीद अप टू डेट है। एक बोनाफाइड कस्टमर जब ज़मीन खरीदने जाता है तो देखता है कि ज़मीन की रजिस्ट्री होगी कि नहीं, उसका मोटेशन होगा कि नहीं, उसकी लीगल ओपिनियन लिया जाता है कि बैंक से लोन होगा कि नहीं। यहाँ पे लोग ज़मीन खरीदे, मोटेशन करवाया, बैंक से लोन भी लिए और लोन लेकर के लोग घर बनाए। और 2009 के बाद 2016 में अचानक से अंचलाधिकारी आते हैं और बोलते हैं कि यह ज़मीन सरकारी ज़मीन है, डैम ने इसको इंक्रोचमेंट किया है। तो जब हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत RRDA में जब सूचना डाले कि भाई ये ज़मीन किस नेचर का है, तो RRDA ने हमें लिखित रूप में दिया है कि ये आंशिक ओपन स्पेस है, मतलब पार्शियली ओपन स्पेस है, ये इंक्रोचमेंट एरिया में नहीं आता है। ये करम नदी का किनारे ये प्लॉट अवस्थित है और पार्शियली ओपन स्पेस इसको घोषित किया है। लेकिन PhD डिपार्टमेंट और रातू अंचलाधिकारी बार बार नापी करके ना तो सीमांकन करते हैं और जैसे मन करता है, जहां से मन करता है तोड़ देते हैं। इसको लेकर के हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और माननीय न्यायालय को इस विषय वस्तु से अवगत कराया। माननीय न्यायालय ने स्टे दे दिया, बोला कि इस परिसर पे कोई सी तरह का पीड़क कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद अंचलाधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है और वो बोल रहे हैं कि हम माननीय उच्च न्यायालय की बात को भी नहीं मानेंगे, हम तोड़ेंगे। तो हम लोग इसमें विधि संबद्ध जो कार्रवाई होता है, संविधान के तहत जो कार्रवाई होता है, हम लोगों ने IA फाइल करके माननीय न्यायालय को बताया है कि इस तरह की स्थिति है। उसमें अभी सुनवाई नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में सुनवाई होगा। ये समझिए कि एक तरीके से
अधिकारी के लापरवाही के वजह से आम लोग परेशान हो रहे हैं। तो मतलब अंचल अधिकारी इतना पावरफुल है कि हाई कोर्ट को भी नकार हाई कोर्ट को भी नकार दे रहे हैं। देख लीजिए, जिस तरीके से देख लीजिए, WPC नंबर हाई कोर्ट में दायर है 2429/2020 और इसमें पीरक कार्रवाई पे रोक लगा हुआ है। लेकिन इस चीज़ को भी अंचलाधिकारी को बताने पर वो मानने से इनकार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तोड़ेंगे। दूसरी चीज़ है कि जैसे ही ये सारी बातों को लेकर के अन्य लोगों ने भी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और यहाँ पर करीब 5 के संख्या में जनहित याचिका माननीय न्यायालय में दायर किया हुआ है। तो जो अंचलाधिकारी के लापरवाही के वजह से अगर ये अतिक्रमण हो गया था या इंक्रोचमेंट एरिया में ये ज़मीन था, तो फिर इसकी मोटेशन क्यों हुई, इसकी रजिस्ट्री क्यों हुई? जिस तरीके से माननीय न्यायालय ने रिम्स में बुलडोजर चलाया और दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए दोषी अधिकारी के वेतन से मुआवजा देने का जो फरमान जारी किया है, उसी तरीके का यहाँ पर भी सेम मामला है। मतलब कि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। एक तरफ घर टूट जाएगा, दूसरे तरफ बैंक को EMI हर महीने देना पड़ेगा। ये दोहरी मार फिर से रांची में दोहराया जा रहा है। जिस तरीके से रिम्स में हुआ था, उसी तरीके से क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि इसकी जांच हो करके जो दोषी अधिकारी है पहले उसके ऊपर कार्रवाई हो। और अगर ये इंक्रोचमेंट में है, जबकि झारखंड सरकार लिखित तौर पे हमारे जो जनहित याचिका है उसमें लिखित तौर पे बताई है कि इस जमीन का मुआवजा अभी तक झारखंड सरकार ने नहीं दिया है और किसी रैयत ने नहीं लिया है। ये अपना पूरा नाम बता दें। रवि प्रकाश जायसवाल। ये कितने सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे थे? हम लोग यहाँ पर 2009 से रह रहे हैं। क्या यहाँ पे रह रहे क्या? हाँ, आवास है और 2009 से हम लोग लगातार जमाबंदी रसीद आज तक का झारखंड सरकार को टैक्स पे करते आए हैं। अधिकृत रूप से हम लोग बिजली का कनेक्शन लिए हुए हैं। जितने भी फॉर्मेलिटी होते हैं वो सारा चीज़ हम लोग लिए हुए हैं। पहले भी अतिक्रमण इस क्षेत्र में हुआ था जी, तभी क्यों नहीं टूटा था ये? नहीं, उस पिछले बार भी आया था और जब आया अतिक्रमण और थोड़ा बहुत तोड़ करके चला गया और इस बार बताया जा रहा है कि पूरे तोड़ेंगे। ठीक है।